हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। आज मैं आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का चैप्टराइजेशन बताने वाली हूँ कि इस चैप्टर्स को, जो टोटल 10 चैप्टर्स हैं, इसको कैसे लर्न रखना है। इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब आया, क्यों इसको लाने की नीड पड़ी, किसकी वजह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया है, सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि दी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं जेजे एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इसको शॉर्ट में बोला जाता है, बट इसका कंप्लीट नेम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का एक्ट है। देखो, ये यहाँ पे जो जुवेनाइल वर्ड यूज हो रहा है या हिंदी में किशोर वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है जो 18 ईयर से कम के हैं। जो 18 ईयर से कम के हैं उनको हम जुवेनाइल बोलते हैं या उसको हम किशोर बोलते हैं। हिंदी में नाम है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 है। 2015 का ये एक्ट है। इसका एक्ट नंबर है 2 ऑफ 2016। 2015 में ये एक्ट आया था और बिल आया था और ये 2016 में एक्ट बन चुका था। बात करते हैं इसके टोटल चैप्टर्स की, तो इसमें टोटल चैप्टर्स है 10। टोटल सेक्शंस की बात करें तो इसमें टोटल सेक्शन है 112। बात करें इसके एक्सटेंट की, तो इसका एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर, जो 31 अक्टूबर 2019 से हुआ था। 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य पर अप्लाई नहीं होता था, बट 2019 से ये संपूर्ण भारत पर अप्लाई होने लगे। अब दो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताती हूँ। एक बताती हूँ सिग्नेचर की डेट और एक बताती हूँ आपको कमेंसमेंट की डेट। देखो, जब ये बिल था, पार्लियामेंट के द्वारा बिल राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया, राष्ट्रपति ने इस बिल को पास कर दिया और जब इस पे सिग्नेचर कर दिए तो ये एक्ट बन चुका था। राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर किए थे, सभी नोट करेंगे। 31 दिसंबर 2050, 31 दिसंबर 2015 को इस पे सिग्नेचर किए थे और ये आज हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल हो गया था 15 जनवरी 2016 से। दोनों डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बार बार पूछी जाती है कि इस एक्ट, जो जेजे एक्ट को हम डिस्कस करते हैं, इसकी सिग्नेचर डेट क्या है, 31 दिसंबर 2015, और ये चलन में कब आ गया था, इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, 15 जनवरी 2016 को। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी ये एक्ट बना और कितनी जल्दी ये एप्लीकेबल भी हो गया। इसकी नीड इतनी ज्यादा पड़ गई थी। देखिए, ये एक्ट आया कहां से है। जब हम इस जेजे एक्ट का ऑब्जेक्ट रीड करते हैं तो वहां से एक आर्टिकल हमें मिलता है, आर्टिकल 15। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 15 है जो बात करता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा, कि चाहे कोई भी पर्सन हो, उनको इन बेस के ऊपर क्या किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव किया जाता है तो इसका प्रतिषेध किया जाएगा। इसी आर्टिकल का एक क्लोज थर्ड हम पढ़ते हैं। क्लोज थर्ड हम पढ़ते हैं जिसमें स्टेट को राइट दिया गया है कि राज्य क्या कर सकता है, बालकों के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। कि कोई आर्टिकल 15 क्लोज 3 में स्टेट को ये राइट दिया है कि स्टेट क्या कर सकता है, फीमेल्स के लिए और चाइल्ड्स के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजंस बना सकता है, एक्ट बना सकता है, उनकी हेल्प को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये हमने टोटल इसके चैप्टर्स देखे, सेक्शंस देखे, एक्सटेंट एंड इसकी डेट्स देखी, और ये एक्ट कैसे आया, आर्टिकल 15 के क्लोज 3 से आया। अब हम बात करते हैं इनके चैप्टर्स के बारे में। देखो, हम जेजे एक्ट पढ़ रहे हैं। जेजे एक्ट सबसे पहले जो बाकी चैप्टर्स का होता है, इसका भी वही है, प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। प्रारंभिक किया हमने। अब देखो, प्रारंभ किसका कर रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो उन जुवेनाइल्स की देखरेख और संरक्षण के लिए हम क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल्स बनाएंगे। प्रारंभ करने के बाद सर्वप्रथम हमारा काम क्या होगा, बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए साधारण सिद्धांत, उनके लिए हम क्या बनाएंगे, केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए प्रिंसिपल्स बनाएंगे। एक सेक्शन है सेक्शन थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री एंड मेंस दोनों के लिए आता है। तो सबसे पहले प्रारंभ किया, 1 और 2 दो सेक्शन आते हैं। चैप्टर 2 उनके लिए प्रिंसिपल्स बनाए सेक्शन 3 में।
अब देखो, इनके लिए प्रिंसिपल्स आप और मैं नहीं बना सकते, इनके लिए प्रिंसिपल्स कौन बनाता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सिर्फ स्टोरी याद करने के लिए बता रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको चैप्टर्स कैसे याद रहे। तो इनके लिए जो प्रिंसिपल्स है वो कौन बनाता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाता है, किशोर न्यायिक बोर्ड। किशोर न्यायिक बोर्ड सेक्शन 4 से लेकर 9 तक हम पढ़ते हैं। वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे किशोर न्यायिक बोर्ड जो है किससे मिलकर बनता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है। ठीक है, तो सबसे प्रारंभ किया, सबसे पहले प्रारंभ क्या किया? बालकों के लिए प्रिंसिपल्स बनाने का, क्योंकि उनकी देखरेख की जरूरत थी। ये प्रिंसिपल्स बनाए कितने? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बनाए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने और क्या काम किया कि जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक थे उनके संबंध में भी इन्होंने प्रोसीजर बनाया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आगे क्या काम किया? जो विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे थे, जो कन्फ्लिक्ट इन लॉ थे, उनके संबंध में प्रोसीजर बनाया 10 से लेके 26 में। अब देखो, किशोर न्यायिक बोर्ड से काम नहीं चला तो हमें इसके अलावा एक्स्ट्रा की भी जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा बोर्ड की, एक्स्ट्रा समिति की जरूरत पड़ी। तो हमने बाल कल्याण समिति बनाई। चैप्टर 5 में हमने क्या बनाई? बाल कल्याण समिति, सेक्शन 27 से 30। इस बाल कल्याण समिति का गठन कौन करता है? इसमें कितने मेंबर होते हैं ये भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर 3 एंड 4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने प्रारंभ किया, प्रारंभ करके हमने बालकों की देखरेख और संरक्षा के लिए प्रिंसिपल्स बनाए। प्रिंसिपल्स किसने बनाए? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बनाए। और इन्होंने क्या किया? विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रोसीजर बनाया। लेकिन इनके ऊपर काम का बर्डन होने की वजह से हमने एक और कमेटी बिठाई जिसको हम बोलते हैं बाल कल्याण समिति, 27 से 30। अब देखो, बाल कल्याण समिति ने क्या क्या काम किए? बाल कल्याण समिति ने बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के संबंध में भी प्रोसीजर बनाया। इस बाल कल्याण समिति ने क्या किया? जो जरूरतमंद बालक थे उनके संबंध में भी प्रोसीजर बनाया। 31 से 38 सेक्शन, कितने सेक्शन पढ़ते हैं? 31 से 38। और बाल कल्याण समिति ने क्या किया? बच्चों का पुनर्वास किया, उन्हें समाज में पुनः मिलाने का प्रोसीजर भी बाल कल्याण समिति ने किया। 39 से लेके 55 तक बाल कल्याण समिति ने क्या क्या किया? बालकों की देखरेख और जरूरतमंद बालकों के लिए प्रोसीजर बनाया, उनका पुनर्वास किया, उन्हें समाज में पुनः मिलाया और अडॉप्शन का प्रोसीजर भी बनाया। बाल कल्याण समिति ने क्या किया? अडॉप्शन का प्रोसीजर भी बनाया 56 से लेके 73 तक। अब और बाल कल्याण समिति ने सबसे पहले बालकों के, जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रोसीजर किया, उनको पुनर्वास के लिए बताया और उनका पुनः मिलाया, उनको समाज में पुनः मिलाया, उनका अडॉप्शन करवाया और बालकों के विरुद्ध जो अन्य अपराध थे उनको भी रोकने की कोशिश की। कि जो बालकों का बालकों का नियोजन किया जाता है, किस लिए? भीख मंगवाने के लिए, जो बालकों की पहचान प्रकट नहीं करते, उसके बारे में भी इन्होंने अलग से प्रोविजन बनाए चैप्टर 9 में, 74 से 89 तक। देन चैप्टर 10 हमें बताता है प्रकीर्ण के बारे में। जो यहां से 1 से लेके 9 चैप्टर्स तक पूरे नहीं आ पाए तो बाकी बचे कुचे को किस में डाल देंगे? हम प्रकीर्ण में डाल देंगे, 90 से लेके 112 तक। तो ये एक बार फिर से रिवाइज करते हैं स्टोरी को। जेजे एक्ट पढ़ रहे हैं। जेजे एक्ट में सबसे पहले हमने प्रारंभ किया, प्रारंभ करके क्या किया? बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए प्रिंसिपल्स बनाए। ये प्रिंसिपल्स आपने और हमने नहीं बनाए, ये प्रिंसिपल्स बनाए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने और क्या देखा? कि जो लॉ का उल्लंघन करने वाले बालक है उनके लिए प्रोसीजर बनाया। लेकिन इनके ऊपर काम का बर्डन ज्यादा होने की वजह से एक बाल कल्याण समिति का गठन किया। बाल कल्याण समिति ने क्या किया? पहले जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रोसीजर बनाया, उनका पुनर्वास किया, उनको समाज में मिलाया, उनका अडॉप्शन किया और उनके लिए जो अन्य ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको रोकने के लिए भी इन्होंने प्रोविजंस बनाए। देन जो बचा कुचा था वो हमने डाला मिसलेनियस में, सेक्शन 90 से लेके 112। तो ऐसे करके आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के 10 चैप्टर्स को याद कर सकते हैं। अपने नोट्स में ऐसे ही डायग्राम आप बना सकते हैं ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको हेल्प मिले। अब बात करते हैं इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की और हम बात करते हैं बाल कल्याण समिति की। देखो, ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ये 2 जनों से मिलकर बनता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है ये 2 जनों से मिलकर बनता है, जिसमें एक तो होता है या तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब
अगर कोई महानगर क्षेत्र है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कौन बैठता है? एमएम बैठता है, महानगर मजिस्ट्रेट बैठता है। अगर यही हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कोई जिला है, वहां पर कौन बैठता है? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो किशोर न्यायिक बोर्ड में ये किससे मिलकर बनता है? महानगर मजिस्ट्रेट से या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इसमें दो सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, इसमें दो सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, जिसमें याद रखना है कि जिसमें एक फीमेल होनी जरूरी है, एक फीमेल होनी जरूरी है, जो कि बच्चों के साथ आराम से अच्छे से एंड कनेक्ट कर सके। तो किशोर न्यायिक बोर्ड किससे मिलकर बना? ये महानगर एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। और इसमें दो सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए, जिसमें कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए, जिसमें कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए। फिर बात करते हैं इस बाल कल्याण समिति, जिसको हम पढ़ते हैं सेक्शन 29 में, सेक्शन 27 में। बाल कल्याण समिति भी दो जनों से मिलकर बनती है, जिसमें एक तो होता है अध्यक्ष, एक तो होता है अध्यक्ष, और चार इसमें अन्य सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, चार इसमें अन्य सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिसमें एक मिनिमम फीमेल होनी चाहिए, जिसमें एक फीमेल होनी चाहिए, और जिसमें से एक बच्चों का एक्सपर्ट होना चाहिए। क्या बताया मैंने? जो बाल कल्याण समिति है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ये एक अध्यक्ष और चार अन्य मेंबर से मिलकर बनती है। चार मेंबर्स में से दो मेंबर ऐसे होने चाहिए जिसमें एक फीमेल होनी चाहिए और दूसरा बच्चों का एक्सपर्ट होना चाहिए। अब इस जेजे बोर्ड को, बाल कल्याण समिति को एस्टेब्लिश कौन करता है? इसको गठित कौन करता है? इसको गठित करती है स्टेट गवर्नमेंट, इसको गठित करती है स्टेट गवर्नमेंट। देखो, हर स्टेट का अपना अपना एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, हर स्टेट की हर अपनी अपनी। तो उनका एस्टेब्लिशमेंट करता कौन है? उनका एस्टेब्लिशमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक जुवेनाइल जस्टिस को लेके एक छोटा सा आपको एक चैप्टराइजेशन बताया है, याद करने का वे बताया है, और जो कुछ प्री के क्वेश्चन है जो कि आपको पता होने चाहिए, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।